प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 2 विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। पाठ 10 में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि जो बुद्धिमान मेमना था उसने किस तरीके से अपनी जान को बचाया था। आज हम उसके करेंगे शब्दार्थ। झुंड, झुंड का मतलब समूह। लालच, लोभ, लालच का मतलब क्या होता है बच्चों? लोभ। झुंड, समूह, लालच, लोभ। स्वादिष्ट का मतलब मजेदार, स्वादिष्ट, मजेदार। चरवाहा, जानवर चराने वाला। चरवाहा क्या होता है? जानवर चराने वाला। मेमना, भेड़ का बच्चा। मेमना, भेड़ का बच्चा। रहम, दया, रहम का मतलब दया। जल्दी, शीघ्र, जल्दी का मतलब शीघ्र। गायब, गुम होना। गायब का मतलब क्या होता है बच्चों? गुम होना। मौत का मतलब मृत्यु, मौत का मतलब मृत्यु। तलाशना, ढूंढना, तलाशना का मतलब क्या होता है बच्चों? ढूंढना। बुद्धि बल, बुद्धि बल का मतलब चतुराई, बुद्धि बल का मतलब चतुराई। साहस, हिम्मत, साहस का मतलब क्या होता है? हिम्मत। देखिए, झुंड, झुंड का मतलब समूह। लालच, लोभ, स्वादिष्ट, मजेदार। चरवाहा, जानवर चराने वाला। मेमना, भेड़ का बच्चा। रहम, दया। जल्दी, शीघ्र। गायब, गुम होना। मौत, मृत्यु। तलाशना, ढूंढना। बुद्धिबल, चतुराई। साहस का मतलब हिम्मत। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा जो ये शब्दार्थ है ये पूरे होते हैं और साथ में ही ये आपका होमवर्क भी है बच्चों। इसको आपको होमवर्क में भी करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला अभ्यास में कि क उचित विकल्प पर सही का ओ का चिन्ह लगाइए कि जो उचित विकल्प हो उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला है, चरवाहे भेड़ को चराने हेतु जाते थे। नंबर 1 पहाड़ पर, नंबर 2 झील पर, नंबर 3 खेतों में, या नंबर 4 जंगल में। तो कहाँ जाते थे बच्चों? जंगल में। तो ये इसका आंसर क्या है? जंगल में। आगे देखिए, भेड़ों के झुंड के पास घास चर रहा था। कौन चर रहा था? नंबर 1 बकरा, नंबर 2 बैल, नंबर 3 भेड़िया, या नंबर 4 मेमना। तो कौन कौन चल रहा था भेड़ों के झुंड के साथ? बताइए जल्दी। मेमना। वेरी गुड, आपने तो मतलब पाठ को घर पे पढ़ा है बच्चों। अगर हम घर पे पाठ पढ़ते हैं तो हमें इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से आ जाते हैं। आगे है, मेमना मौत को करीब देखकर नंबर 1 घबरा गया, नंबर 2 डर गया, नंबर 3 नहीं घबराया, या नंबर 4 छिप गया। तो बच्चों, जो मेमना मौत को देखकर नहीं घबराया, क्या आएगा? वो उसको देख के नहीं घबराया था बल्कि अपने विवेक से और बुद्धि से उसने काम लिया था। अब आगे देखिए, ख उचित एवं शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, ये जो आंसर दिए हुए हैं इनमें से जिसका आंसर हो, उत्तर हो, वो हमें इसमें लिखने हैं। नंबर 1, जंगल में भेड़ों के डेस के साथ एक मेमना भी घास चर रहा था। मेमने नहीं आएगा यहाँ, मेमना आएगा। मेमना भी घास चर रहा था। तो क्या आएगा? जंगल में भेड़ों के झुंड के साथ। क्या आएगा? भेड़ों के झुंड, भेड़ों के झुंड, झुंड के साथ। नंबर 2, मेमने डेस को करीब आते देखकर घबराया नहीं। मेमने, यहाँ पे मेमना आएगा। मेमना डेस को करीब आता देखकर घबराया नहीं। किसको? मौत को। मौत को करीब देखा तो भी वो क्या नहीं हुआ बच्चों? घबराया नहीं। मेमना मौत को करीब आते देखकर घबराया नहीं। नंबर 3, मेमना बोला, मेरे गले में बंधी डेस उतार लो। क्या उतार लो? मेरे गले में बंधी जो घंटी है उसको तुम उतार लो, घंटी। नंबर 4, जंगल में बैठे डेस ने भी घंटी की आवाज सुनी। जंगल में बैठे चरवाहों ने भी। किसने? चरवाहों ने। चरवाहों ने। अब आगे है नंबर 5, मेमने ने डेस तथा साहस से अपनी जान बचाई। तो मेमने ने बुद्धि तथा साहस से अपनी जान बचाई। तो यहाँ क्या आएगा? बुद्धि। अपनी बुद्धि बल से अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे जो रिक्त स्थान है ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं ग कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेमना झुंड से बाहर
मेमना झुंड से दूर जाकर क्या करने गया था? तो मेमना हरी घास खाने के लालच में झुंड से बाहर चला गया था, है ना बच्चों? तो हम क्या लिखेंगे? मेमना झुंड से दूर, मेमना झुंड से दूर, झुंड से दूर मेमना झुंड से दूर हरी घास खाने के, झुंड से दूर मैदान में हरी घास खाने के लिए, झुंड से दूर मैदान में दूसरे मैदान, झुंड से दूर दूसरे मैदान में हरी घास खाने चला गया। भेड़िए को पास आता देखकर मेमने ने क्या कहा? भेड़िए को पास आता देखकर मेमने ने क्या कहा? मेमने ने कहा, भेड़िए को पास आता देखकर मेमने ने क्या कहा? मेमना बोला, मुझ पर रहम करो, मुझे अभी मत मारो। मेमना बोला, मुझ पर रहम करो। मेमना बोला, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। इस समय मैंने हरी हरी घास खाई है। क्या खाई है? हरी हरी घास खाई है। इस समय मैंने हरी हरी घास खाई है, मुझ पर रहम करो। इस समय मैंने हरी हरी घास खाई है। अगर तुम कुछ देर बाद मुझे कुछ देर बाद अगर तुम मुझे कुछ देर बाद खाओगे, कुछ देर बाद अगर तुम मुझे कुछ देर बाद मारोगे, अगर मुझे कुछ देर बाद मारोगे, अगर तुम मुझे कुछ देर बाद मारोगे, अगर तुम मुझे कुछ देर बाद अगर मुझे तुम कुछ देर बाद मारोगे तो मेरा मांस तुम्हें स्वादिष्ट लगेगा। मारोगे तो मेरा मांस तुम्हें स्वादिष्ट लगेगा। स्वादिष्ट क्या लगेगा? मांस स्वादिष्ट लगेगा। मेरा मांस तुम्हें स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि जब तक घास पच जाएगी। लगेगा क्योंकि जब तक घास पच जाएगी। क्योंकि जब तक घास पच जाएगी। घास क्या होगी बच्चों? जब तक जो घास है वो पच जाएगी। तो इस तरीके से जो मेमना था उसने कहा। नाचते हुए मेमने ने भेड़िए से क्या कहा? तो बच्चों नाचते हुए मेमने ने भेड़िए से क्या कहा? तो उत्तर नंबर 3, नाचते हुए मेमना बोला,
नाचते हुए मेमना बोला, नाचते हुए मेमना बोला, मेरे गले में बंधी हुई घंटी, मेरे गले में बंधी हुई घंटी, बंधी हुई घंटी, मेरे गले में बंधी हुई घंटी, मेरे गले में बंधी हुई घंटी उतार लो, और फिर जितना उतार लो, फिर जितना तेज बजा सकते हो, फिर जितना जोर से बजा सकते हो, जितना जोर से बजा सकते हो, जोर से बजा सकते हो, फिर जितना जोर से बजा सकते हो बजाओ, जितना जोर से बजा सकते हो बजाओ, फिर जितना बजाओ, तुम जितना जोर से बजाओगे मैं उतना ही, तुम जितना जोर से बजाओगे, तुम जितना जोर से बजाओगे, तुम जितना जोर से बजाओगे, तुम जितना जोर से बजाओगे मैं उतना ही अच्छा नाचूंगा, मैं उतना ही अच्छा नाचूंगा, मैं उतना ही अच्छा क्या करूंगा बच्चों, नाचूंगा, मैं उतना ही अच्छा नाचूंगा। इस तरीके से हमारा ये जो तीसरा प्रश्न है ये भी पूरा होता है। चरवाहा दौड़ते हुए कहाँ आ पहुंचे, भेड़िए के पास कहाँ पहुंचे थे, चरवाहे दौड़ते हुए भेड़िए के पास आ पहुंचे, भेड़िए के पास आ पहुंचे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं लिंग बदलिए कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग में परिवर्तित कीजिए, मतलब कि इसका हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो अब आगे देखिए, नागिन का क्या होता है बच्चों, नाग, नागिन का नाग, रानी राजा, रानी का क्या होगा, राजा, बकरी बकरा, बकरी बकरा, और एक गुड़िया गुड्डा, शिष्य शिष्या, गुड़िया गुड्डा। और ये आपके होमवर्क है, शिष्य शिष्या शेर शेरनी, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। अब है निम्नलिखित शब्दों के वचनों को परिवर्तित कीजिए। तो पहला है घोड़ा, मतलब किसको हमें ज्यादा में बनाना है, तो घोड़ा घोड़े, घोड़ा क्या होगा, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, इस तरीके, और गधा गधे। और बच्चों ये चारों आप ये केला केले, भेड़ा भेड़े, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे बच्चों आप इनको याद कीजिएगा और साथ में अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़ी ही सफाई के साथ लिखिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।